नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये क्या है इसके संबंध में आज चर्चा करूंगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आप लोगों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप ये बताया जाएगा। साथियों, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा और तकनीकी दो शब्द हैं। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी दो शब्द हैं साथियों। शिक्षा को अलग से, टेक्नोलॉजी को अलग से अगर हम डिवाइड करके पहले पढ़ें और बाद में जो है कंबाइन कर दें तो बेटर होगा। साथियों, इन सारी बातों को आज हम आप लोगों को शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है उसको हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इन सारी बातों को बताने से पहले हम चाहेंगे कि जो भी साथी भाई बहन पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप ही का चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम आपको मूल टॉपिक टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के चलते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा एजुकेशन के विषय में मेरे तमाम वीडियो बन चुके हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका आशय है सीखना और सिखाना। विद्या प्राप्त करना विद धातु से बना हुआ है। इस तरह से साथियों, शिक्षा पे मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया। कई वीडियो मेरे बन चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी के संबंध में आपसे चर्चा किया जाए। तो साथियों, तकनीक क्या है? टेक्नोलॉजी का आशय तकनीक से है। तकनीकी एक उपाय है, एक उपाय है। कैसा उपाय है? आइए साथियों, इसके संबंध में हम आपको लेकर के चलते हैं। ये उपाय जो है इसको जो है तकनीकी को जो है टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहा गया है। ये ग्रीक भाषा के ये जो है ग्रीक भाषा के टेक्निकोज ये ग्रीक भाषा के टेक्निकोज से बना है, जिसका आशय होता है टेक्निकोज का आशय होता है एक कला। ये टेक्निकोज का आशय होता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है टेक्निकोज। ये इसका आशय होता है एक कला। और टेक्नोलॉजी का आशय होता है शिल्प अथवा कला। ये साथियों, ये टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है, शिल्प अथवा कला विज्ञान। साथियों, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द टेक्निकोज से बना हुआ है, जिसे एक कला के रूप में जाना जाता है। शिक्षा, कला और विज्ञान दोनों है, आपको पता है।
हम शैक्षिक तकनीकी को दो रूपों में जानते हैं। इसका अर्थ जो है दो रूपों में बताया गया है। पहला रूप है दैनिक जीवन में इसका अर्थ जो है दो रूपों में। पहला है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक का प्रयोग करने की विधियां। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। ये जो है साथियों पहले अर्थ में है टेक्नोलॉजी का। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि टेक्निक का अर्थ क्या है। और दूसरा है शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण। शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण। ये दो रूपों में साथियों शैक्षिक तकनीक के अर्थ को हम जानते हैं। साथियों ये तकनीकी आया कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिक्षा में ये तकनीकी का प्रयोग क्यों किया जाना लगा। ये बड़ी गूढ़ चीज है साथियों। इसी को समझाने के लिए हम मानवीय ज्ञान को आपके समक्ष रखते हैं। उसी में जो है कि ये तकनीक जो है आपके समक्ष आ जाएगा। मानवीय ज्ञान को जब आपके समक्ष रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तकनीकी कैसे जो है हमारे देश में आया, कि वैज्ञानिक विधियां का प्रयोग कैसे किया जाने लगा। इसको जो है साथियों मानवीय ज्ञान जो है मानव का ज्ञान जो है तीन पक्षों पर आधारित है। इसी से टेक्निक को हम बताएंगे कैसे यह टेक्निक आया। पहला है ज्ञान का संचय। दूसरा है ज्ञान का प्रसार या हस्तांतरण। और तीसरा है ज्ञान का विकास। साथियों टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। कैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ। साथियों ज्ञान का संचय पहले प्राचीन काल वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुरुकुल प्रणाली थी। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से जो है शिक्षा जो है प्रदान करते थे। लेखन व्यवस्था नहीं थी। अब धीरे धीरे जब गुरुकुल प्रणाली में मौखिक रूप से जो शिक्षा दी जाती थी शिष्यों को मौखिक रूप में, तो वहाँ पर अब धीरे धीरे ज्ञान का संचय करने के लिए मशीन का उपयोग होने लगा। ज्ञान का संचय करने के लिए साथियों क्या होने लगा, मशीन का, छपाई मशीन सबसे पहले जो है आई कि ज्ञान का संचय जो है, जो गुरु हैं उनके ज्ञान को जो है छापा जाए। तो छापने के लिए क्या हुआ, जब छपा तो पुस्तक तैयार की गई। यहाँ पे साथियों
ज्ञान का संचय जो है पुस्तक में होने लगा। एक तकनीक बनी, पुस्तक में होने लगा। ज्ञान का संचय जो है कि पुस्तक में होने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय परिवर्तन आया तो टेप रिकॉर्ड में जो है कि इसको रिकॉर्ड किया गया, टेप रिकॉर्ड। फिर क्या हुआ, फिल्म बनाई गई। ये सब, इन सब साधनों से जो है, ये देखिए किस प्रकार से ज्ञान का संचय होता है। दूसरे नंबर पर ज्ञान का प्रसार। ज्ञान का प्रसार करने के लिए शिक्षक, ज्ञान का प्रसार करने के लिए शिक्षक का सहारा लिया गया है। शिक्षक का छात्रों को ज्ञान का प्रसार कराए। शिक्षक के साथ साथ क्या हुआ, फिर माइक का प्रयोग हुआ, लाउडर माइक का प्रयोग होने लगा। माइक का प्रयोग होने के साथ साथ फिर रेडियो का आविष्कार हो गया। रेडियो के माध्यम से ज्ञान का प्रसार होने लगा। फिर टेलीविजन, ये सब व्यवस्थाएं देखिए, तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद जो है ज्ञान का ये विकास है साथियों, ज्ञान का विकास। ज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ साथियों? शोध कार्य से। शोध कार्य से होता है खोज से। शोध कार्य से जो है ज्ञान का विकास शुरू किया गया। तो इस शोध कार्य में जो है कि क्या क्या व्यवस्थाएं आई? बिजली की मशीनें, ध्यान पूर्वक साथियों इसको पढ़िएगा। बिजली की मशीनें और कंप्यूटर, ये साथियों इन माध्यमों से जो है हमारे देश में जो है टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया। अब साथियों हम बारी बारी से चलते हैं। अर्थ हो गया, अब परिभाषा के तरफ साथियों हम चलते हैं। परिभाषा, 2-3 परिभाषाओं को हमने लिखा है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक ऐसी विज्ञान परक विषय है, शैक्षिक तकनीकी एक ऐसा विज्ञान परक विषय है जिसका उद्देश्य जो है छात्र, शिक्षक और उसका शिक्षण के जो कार्य हैं उनको क्या करना है? डेवलप करना है, सरल बनाना है। मशीन की ज़रूरत, किसी कार्य को अगर सरल नहीं बनाएंगे तो उसका जो कार्य कठिन है अगर उसको हम सरल नहीं बनाएंगे तो फिर तकनीक उपाय करने का मतलब क्या? जहाँ पे हमारी कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को सही किया जाए, आसान बना दिया जाए, वही तो तकनीक है। सिंपल भाषा में कठिनाइयों को आसान बनाना ही क्या है? तकनीक है। तो साथियों कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये साथियों ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा कॉक्स के द्वारा दी गई है। कॉक्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। दूसरी परिभाषा दी गई, सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी। ये परिभाषा जो है किसकी दी गई है? डीसिको की परिभाषा है। डीसिको महोदय ने बताया है कि सीखने के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। शैक्षिक तकनीकी, ये तीसरी परिभाषा है। शैक्षिक तकनीकी ऐसा एक विज्ञान परक विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक का शिक्षण तथा छात्रों के कार्यों को निरंतर सरल बनाना है। ये परिभाषा साथियों डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ की है।
डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ की। ये साथियों आपका परिभाषा के तरफ हम पहुँचे। अब चलते हैं शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को साथियों हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ये साथियों 3 पार्ट में बांटते हैं। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को 3 पार्ट में बांटते हैं। ये है शैक्षिक परीक्षण, शैक्षिक परीक्षण, दूसरा है शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं, शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं, और तीसरा है सामान्य शैक्षिक प्रशासन, सामान्य शैक्षिक प्रशासन। ये साथियों शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है। अब हम चलते हैं शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में पाठ्यक्रम। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में पाठ्यक्रम क्या है, इसको जो है हम देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है साथियों। यह है शैक्षिक प्रशिक्षण, शैक्षिक परीक्षण, शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं और सामान्य शैक्षिक प्रशासन। इसको जो है साथियों शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। ये फर्स्ट है नियोजन, दूसरा है व्यवस्था और तीसरा है मार्गदर्शन और चौथा है नियंत्रण। साथियों नियोजन में क्या होता है, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में पाठ्यक्रम को 4 रूपों में बताया गया है। टेक्नोलॉजी के तहत नियोजन में क्या है, योजना बनाना, शिक्षक को योजना बनाना होता है। व्यवस्था जो है TLM का, इसमें योजना बनाया जाता है। व्यवस्था में TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, मार्गदर्शन यहाँ पे जो है कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य, और यहाँ पे साथियों नियंत्रण में जो है मूल्यांकन कार्य। साथियों आज आपने जो है शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत उसका अर्थ, परिभाषा, अन्य व्यवस्था को आपने पढ़ा। आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।